रेडी स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। अपनी आंखें मत मलिए, यह पंक्ति सही है। पिछले महीने यानी सितंबर के पहले सप्ताह में अमेरिकी ऑटो उद्योग अभूतपूर्व हड़ताल से तप रहा था। अमेरिका की यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने डेट्रॉयट की ऑटो कंपनियां बंद करा दी। एक सप्ताह के भीतर यह हड़ताल 20 राज्यों में फैल गई। मांग वही, ज़्यादा वेतन, सुरक्षित नौकरी। पूंजीवादी अमेरिका में हड़ताल सुनकर अगर आप हैरत में हैं तो फिर कुछ और चौंक लीजिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशिगन में हड़ताल के मोर्चे पर जाकर इसका समर्थन किया, मगर यह वही बाइडेन है जो बीते दिसंबर में एक और संभावित हड़ताल से मुखातिब थे और तब उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल दूसरी थी। हुआ यूं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में अमेरिका में रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले थे। उस हड़ताल को रोकने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को अमेरिकी कांग्रेस से मदद की गुहार लगानी पड़ी। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए रेल रोड कंपनियों और कर्मचारियों के बीच समझौते को कानूनी आधार दिया गया। आनन फानन में एक कानून बनाकर व्हाइट हाउस को दिया गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने बगैर देर किए इस पर दस्तखत किए। रेलवे को अमेरिका में रेल रोड कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि रेल रोड शब्द भाप के इंजन के आविष्कार से भी पुराना है। इंजन तो 1800 में आया। अमेरिका के कोयला खनन कर्मी लोहे की पटरियों पर कोयला वैगन चलाते थे। शायद वहीं से आया होगा यह शब्द। हड़तालों के घोषित समर्थक डेमोक्रेट जो बाइडेन अचानक रेल रोड की प्रस्तावित हड़ताल से क्यों डर गए? हे टाइम मशीन, यह माजरा क्या है? अपनी सीट पर बैठिए। 145 साल पीछे चलते हैं। 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस का धन्यवाद, उसने वक्त पर कानून बना दिया, नहीं तो महाविपत्ति आ जाती। यदि रेल रोड बंद होता तो अमेरिका के उद्योग बंद हो जाते। रोज़ाना $2 अरब का नुकसान होने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान में अमेरिका का 150 साल का औद्योगिक इतिहास बोल रहा था। 1870 का दशक, अमेरिका के सिविल वॉर ख़त्म हुए कुछ ही साल बीते थे। बैंकिंग उद्योग संकट से उबरकर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। रेल रोड या रेलवे दुनिया का सबसे नया नवेला आविष्कार था। कई कंपनियां रेल रोड में निवेश कर रही थी। उन्होंने भारी कर्ज लिए थे। यूरोप में भी रेलवे कंपनियों के बॉन्ड में भारी निवेश हुआ था। यूरोप के बैंकों ने अमेरिकी कंपनियों में निवेश किया था।